हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारे एनिमल हस्बेंड्री की रेगुलर क्लासेस चल रही है और अब इसके बाद में हमारी जो भी एग्रोनॉमी की जो भी एमसीक्यूज़ हैं उसकी रेगुलर क्लासेस चलेगी। तो इसमें जो हम क्वेश्चंस देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ नॉन रूमिनेंट एलिमेंट, एक गैर जुगाली करने वाला जानवर है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं जनरली उनका जो स्टमक या फिर जो पेट होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो पार्ट है उसे हम रूमेन के नाम से जानते हैं, देन सेकंड को हम रेटिकुलम, थर्ड जो है उसे ओमेजम और जो फोर्थ है उसे हम एबोमेसम के नाम से जानते हैं। जो फोर्थ पार्ट होता है एबोमेसम, उसमें उसे हम ट्रू स्टमक या फिर सच्चा पेट के नाम से भी जाना जाता है और उसमें जो डाइजेशन या फिर पाचन होता है वो एंजाइम्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो जो भी रूमिनेंट एलिमेंट्स हैं रूमिनेंट एनिमल्स हैं उसके जो एग्जांपल्स हैं जनरली कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिराफ, ये सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। बाकी जो नॉन रूमिनेंट एनिमल्स हैं उसमें जनरली जैसे हॉर्स हो गया, इधर से कुछ पक्षी हो गए, तो इन सबको हम उसमें इंक्लूड करते हैं ना। तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा हॉर्स। द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम टेकिंग प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीट टू गेट फुल मिल्क फ्रॉम एन एनिमल, किसी पशु से पूर्ण दूध दोहन प्रक्रिया पूर्ण करने में कितना समय लगता है। मतलब कोई भी जो एनिमल है उससे अगर हम दूध निकाल रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा, एक साइंटिफिक पीरियड कितना होना चाहिए कि उसके अंदर हमें दूध निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट और 12 मिनट। तो इसका जो जनरली हम मानते हैं कि 5 to 7 मिनट के अंदर हमें दूध निकाल लेना चाहिए, लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा 7 मिनट्स। ठीक है, अगर ऑप्शन में 7 मिनट्स नहीं आता है तो फिर हम 5 मिनट को कंसिडर करेंगे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द जूलॉजिकल नेम ऑफ सिंगल हम्प्ड इंडियन कैमल, एक कुबड़ वाले भारतीय ऊँट का प्राणी शास्त्रीय नाम है। ठीक है, तो जो कैमल होते हैं उसमें मतलब जैसे एक कुबड़ वाला भी कैमल होता है और 2 कुबड़ वाले भी कैमल होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो 2 कुबड़ वाले कैमल्स जो होते हैं उन्हें कैमलस बैक्ट्रियनस के नाम से जानते हैं और जनरली ये जो है ये लो लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, और अब जो एक कुबड़ वाला ऊँट है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, तो ये जो है ये जनरली जैसे हम राजस्थान में भी देख सकते हैं, राजस्थान में हम मेवाड़ वाले क्षेत्र में देख सकते हैं, जैसलमेर में, बीकानेर में, यहाँ पे मोस्टली हम देख सकते हैं ऊँटों को। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, आप लोगों को पता है अच्छे से। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गोट, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60, और जो काऊ है उसमें भी जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स होते हैं वो 60 होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेक्टल टेम्परेचर, पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन रेट इन कैटल। जो कैटल है या फिर जो गाय है उसमें जो मलाशी का तापमान हो गया, नाड़ी की दर और श्वसन दर का सामान्य मान क्या है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मलाशी का तापमान होता है वो जनरली 101.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और अगर हम इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो ये 38.23 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। बाकी इसके अलावा इसका जो नाड़ी की दर है वो 60 पर मिनट होती है, मतलब 1 मिनट में 60 टाइम्स नाड़ी जो होती है वो रिएक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा जो श्वसन दर है वो 10 होती है 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में मतलब नॉर्मली 10 से 15 होती है, तो 1 मिनट में 10 से 15 बार वो सांस लेता है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट होगा। ठीक है, द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ब्रीड इज कॉल्ड एज प्राइड ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सी भेड़ नस्ल भारत की सरताज कही जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नेल्लोर। नेल्लोर जो ये भारत के सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल है जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रोथ इन चिक इज रिटार्डेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, मतलब मुर्गियों के चूजों में किस विटामिन की कमी से उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो विटामिन ए का हमें पता है कि इससे नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोफ्थेल्मिया वो डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी जो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो है विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी में भी स्पेशली विटामिन B2 होता है, जो यानी राइबोफ्लेविन की कमी से जो चूजों की वृद्धि रुक जाती है। और साथ में क्या होता है, उनमें कर्ड टोई पैरालिसिस देखने को मिलता है, मतलब उनका पैर के जो अंगूठे होते हैं या फिर जो उंगलियां होती है वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है और उनमें पैरालिसिस हो जाता है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसे हम कर्ड टोई पैरालिसिस कहते हैं। और जो चिक्स होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी या उनमें जो क्रेजी चिक जो डिजीज़ होती है वो जनरली विटामिन ई की कमी से देखने को मिलती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज इज बेस्ट सुटेबल फॉर डीहॉर्मिंग इन यंग कैल्व्स। ठीक है, बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र कौन सी होती है। तो जनरली हम देखते ही है कि जब छोटी सी उम्र में ही होते हैं, जैसे जन्म के जनरली 10 से 15 दिन बाद, नॉर्मली 2 वीक लेके चलते हैं, 2 वीक ले लें या फिर 15 दिन ले लो। ठीक है, तब इनमें क्या डीहॉर्मिंग की जो प्रोसेस होती है वो की जाती है। तो जैसा कि इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि छोटे बछड़ों में सींग की कली को दबाने या फिर डीप बडिंग के लिए 1 से 2 सप्ताह यानी 7 से 15 दिन की उम्र सबसे उपयुक्त और दर्द रहित मानी जाए, क्योंकि जब नॉर्मली डेवलपमेंट हो ही रहा होता है तो फिर उस टाइम पे बेस्ट मानते हैं। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच बफेलो ब्रीड इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉपर कलर स्किन एंड द हाईएस्ट फैट परसेंटेज इन मिल्क, है ना। तांबे जैसे रंग की त्वचा और दूध में सबसे अधिक वसा प्रतिशत किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता है। तो मुर्रा जो है इसका जनरली कलर हमें पता है कि जेड ब्लैक, मतलब बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर का होता है। इसमें जो फैट कंटेंट है वो 7% फैट प्रेजेंट रहती है। और इसकी एक बात और कि इसके जो सींग होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, बहुत अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़े हुए रहते हैं। इसको जलेबी जैसे सींग होते हैं मतलब इसके। ठीक है, भदावरी जो है उसका ब्राउन कलर होता है, मतलब तांबे जैसा कलर होता है, कॉपर कलर होता है। ठीक है, इसकी बॉडी का। इसके साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट पाया जाता है, 13% फैट कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, जो सुरती जो है इसके जो सींग होते हैं वो दरादे के आकार के होते हैं और इसे हम मतलब लाइट ब्रीड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीड नहीं रहती है, नॉर्मल ब्रीड रहती है। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन है नीली रावी, इसमें इसे हम पंच कल्याणी के नाम से भी जानते हैं कि आप लोगों को पता है कि इसमें 4-5 जगह वाइट स्पॉट्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे हम पंच कल्याणी के नाम से भी जानते हैं। और जनरली ये जो भी रावी नदी के आसपास का जो एरिया है ये वहाँ इसका ओरिजिन प्लेस है और ज़्यादा वहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है भदावरी, और इसके दूध में सर्वाधिक 13% तक वसा पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी हुआ है और आप लोगों को अच्छे से याद भी होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज फॉर ब्लडलेस कास्ट्रेशन इन मेल काउज। नर बछड़ों में रक्तहीन बंध्याकरण के लिए तकनीक में से कौन सी विधि सबसे सुरक्षित और व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बर्डिजो कास्ट्रेटर। ठीक है, मतलब इसे जो है ना, ये जो मेथड है ये साइंटिफिक मेथड होता है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसमें ब्लडलेस होता है, थोड़ा पेनलेस तो हम नहीं मान सकते लेकिन ब्लडलेस होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द ideal storage temperature for liquid nitrogen tank used in the preservation of cattle semen for artificial insemination। ठीक है, तो जब जैसे artificial insemination क्या होता है कि कोई भी जो बुल होता है उसका हम सीमन लेके और उससे क्या जो भी कैटल्स होती है फीमेल कैटल्स उनको हम प्रेग्नेंट करवाने के लिए जो यूज़ में लिया जाता है उसे हम अगर प्रिजर्व करने के लिए जो टेम्परेचर रखते हैं, जनरली लिक्विड नाइट्रोजन की जो टंकी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच गोट ब्रीड इज पॉपुलर फॉर स्टॉल फीडिंग एंड इज कॉमनली नोन एज द सिटी गोट। ठीक है, कौन सी बकरी की नस्ल बिना चराए या फिर स्टॉल फीडिंग पालने के लिए उपयुक्त हैं, जिसे सिटी गोट भी कहा जाता है। मतलब जनरली इसे सिटी में भी पाल सकते हैं और बाहर इतना ज़्यादा चराने के लिए या फिर ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बारबरी। थैंक यू। आप लोग सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें वीडियोज़ को, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है।
सो थैंक यू।